योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बुद्धिजीवी लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। काशीपुर। योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता आशीष गुप्ता ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने को लेकर योग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। कॉलेज स्तर पर योग पाठ्यक्रम शुरू होने से स्कूलों में योग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए योग प्रशिक्षित युवा भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर छात्र छात्रा को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ बनाने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार ने जो अभिनव पहल शुरू की है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है। श्री गुप्ता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की महत्ता को समझा और इसे एक उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसी का प्रतिफल है कि देश के कोने कोने में योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। देश भर में योग की अलख जगाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए श्री गुप्ता ने आह्वान किया कि हर छात्र छात्रा योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि योग तनाव भरी जिंदगी से भी मुक्ति दिलाता है, जो किसी भी छात्र के लिए बहुत लाभकारी है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जो ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा था योग, उस योग को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी योग को आगे लेकर के आई। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि धामी जी की जो विचारधारा है कि उन्होंने कहा है कि इस योग दिवस को और योग को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, जिससे स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, युवाओं के अंदर एक जागरूकता आएगी योग के कार्यक्रम को समझने की, योग के बारे में, क्योंकि एक ऋषि मुनियों के समय से योग चला आ रहा है और योग से अन्य प्रकार के लाभ हैं जो हमारी एक दिनचर्या में शामिल होगा। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, धन्यवाद प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने योग को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले भी और राजनीतिक संगठनों ने काम किया, पार्टी ने काम किया, लेकिन किसी ने भी योग को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। निश्चित तौर पर जब योग हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ेगा तो इससे हमारे शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ रहने की एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। योग ऋषि मुनियों के टाइम से चला आ रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा अपने शिष्य को योग की शिक्षा दी जाती रही है। अगर आज के वातावरण की बात करें की जाए तो स्वामी रामदेव जी ने योग के माध्यम से कई रोगियों के उपचार को संभव किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने का आदेश पारित किया है। अतः एक बार और फिर से मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। बधाई देता हूँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जो भारतीय संस्कृति के प्रणेता योग को, जिसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना के लिए यूएन द्वारा तय किया गया, आज उसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल करने का मतलब यह है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, शुरू से योग के बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त हो सकेगी। और योग वास्तव में एक ऐसी विद्या है जिसमें बिना किसी साधन के, बिना कोई खर्चा करे हुए व्यक्ति अपने स्वस्थ शरीर से स्वस्थ हो सकता है, मन से स्वस्थ हो सकता है और समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकता है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी जो प्रदेश है, बाकी सरकारें भी इसे अनुसरण करते हुए योग की शिक्षा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करेंगे। ये सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम बहुत पुरानी मांग को कॉलेजों के अंदर योगा को शामिल करने का प्रयास की घोषणा करी है और उससे घोषणा करने के पश्चात जो है कॉलेजों के जो सिलेबस है उस सिलेबस में योग की क्लासें, कक्षाएं संचालित होंगी, सिलेबस भी शामिल होगा और कम से कम जो भी बच्चे हैं उन बच्चों का, छात्रों का, छात्र छात्राओं का मानसिक व शारीरिक रूप से विकास होगा।